ये थोड़ा लाइट बंद कर देंगे इसका, कैमरा का चुप रहा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तने ब्याह हो गया तुम्हारा? ब्याह हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है इसका? नहीं हुआ है बेटा। तेरा फेरा होगा ना तो तेरे इस तरफ प्लेस मारूंगा ताकि तू अपने पत्नी को भी नहीं देख पाएगा। फिर बाद में तेरी पत्नी बोलेगा ये कौन है, तब तेरे कैसे लगेगा? वक्ता को भक्त सभी दिखना चाहिए, तभी तो कथा कहने में आनंद आता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक युधिष्ठिर और एक विदुर जी महाराज। लेकिन विदुर जी महाराज शांति का समाचार लेकर के गए और विदुर जी महाराज कौरव पक्ष का सुख का पुंज जा रहा है। विदुर जी महाराज कौन थे? संत थे और नीति के बड़े ज्ञान रखने वाले थे। नीति के अनुसार चले, गलत है सो गलत है और सच है सो सच है। और एक बात बताऊं, जो संत होते हैं ना, मेरे को कई लोग ऐसे आग बोलते हैं, गुरुजी वो जो जजमान है ना वो आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे। बोलने दे, क्या फर्क पड़ता है? संत जो होता है सम्मान से चाहता नहीं और अपमान से डरता नहीं। संत का वही स्वभाव है, कहीं अपमान हो रहा हूं करके वो चला गया, अपमान हो रहा हूं करके गुस्सा हो गया, तो समझ लीजिए वो संत का लक्षण उसमें नहीं है। संत जो होता है क्या सम्मान और क्या उसका अपमान। जो दुनिया के भगवान के नजरों में सम्मानित है उसको भला और कौन अपमान कर सकता है? अपमान होने से विदुर जी नहीं डरता था। और विदुर जी महाराज साक्षात धर्म के कौन है? अवतार है। एक धर्म का अवतार पांडव पक्ष में और एक धर्म का अवतार कौरव पक्ष में। और एक चीज बताता हूं, यतो धर्म ततो जय। दूसरा, धर्मो रक्षति रक्षता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो निश्चित है हमारी रक्षा धर्म करेगा। करेगा कि नहीं? है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बोलो मां की भेड़ाली की। आज शांति का दूध बन करके गए और कहां गए? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में जा करके आज हस्तिनापुर के राजा कौन है? बोलो, धृतराष्ट्र। कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पास में गए और विदुर जी महाराज हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, महाराज युद्ध होने से ना कौरव पक्ष का कल्याण होगा ना पांडव पक्ष का होगा। ना जाने कितने सैनिक मारे जाएंगे और कितने माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ जाएगी। महाराज लड़ाई झगड़ा होने से कोई काम नहीं बनता। युद्ध को टाल दीजिए धृतराष्ट्र। दोनों ही कुल का नहीं तो आप अपने कुल के लिए तो चिंता कर लो। युद्ध को टालने का विनय किया है, लेकिन धृतराष्ट्र को कोई बात समझ में नहीं आई। धृतराष्ट्र आंख से अंधे था, लेकिन उसके भीतर के ज्ञान में भी अंधा अंधकार था। आप आंख से अंधे हो ये डिपेंड नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर से अज्ञान मत होना। अगर तुम्हारे पास दो आंखी है और अंदर से भी कहीं अज्ञान बैठे हैं तो आंख रहते हुए भी आप क्या हैं? अंधे हैं। धृतराष्ट्र अंधे तो था, लेकिन उसके भीतर के चक्षु पर मोह रूपी पुत्र, माया रूपी पत्नी। कौन है? धृतराष्ट्र की पत्नी कौन है? गंधारी। मानता हूं धृतराष्ट्र आंख से अंधे था, ओके, गंधारी तो नहीं थी। चाहती तो अपने पति का हाथ पकड़ करके मंदिर, देवालय, संत महात्मा, गुरु को द्वार पर उसको लेकर जा सकते थे, लेकिन स्वयं गंधारी ने अपने दोनों आंखों में क्या बांध दी? पट्टी बांध दी। क्यों? आप लोग को ये भी बता देता हूं, कई लोग बोलते ना मांगलिक है,
या इनके कुंडली में 2 शादी का योग है, तो कोई बर पेड़ के साथ पूजा करा रहे हैं, कोई विष्णु जी के साथ शादी करा रहे हैं। तुम्हारी पत्नी को दूसरे पति ले जाए तो पति देखेगा क्या? क्यों भाई? अगर किसी पत्नी को कोई ले जाए तो पति देखेगा क्या? तुमने बड़ वृक्ष के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद फिर दूसरे के साथ भी विवाह कर रहे हो, तो बड़ वृक्ष में जो जीवात्मा है वो उसको देखेगा, उसके पति को मारेगा कि नहीं मारेगा जिसके साथ 7 फेरा लिया है? भागवत प्रमाण देती है गंधारी के कुंडली में भी 2 विवाह का योग था, इसलिए गंधारी का विवाह, पहला विवाह बकरे के साथ कराया गया और जैसे बकरे के साथ में विवाह हुआ उस बकरे को काट दिया गया, मार दिया गया। जब जाकर के दूसरी विवाह गंधारी का किसके साथ हुआ? धृतराष्ट्र के साथ में हुआ है प्यारे। यही तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। विदुर जी महाराज कहते हैं देखो धृतराष्ट्र, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, युद्ध को टाल दीजिए। तो भी वहां पर धृतराष्ट्र कहते हैं जो बात आप मेरे को समझा रहे हैं यही बात जाकर के मेरे पुत्र दुर्योधन को क्यों नहीं समझाते? क्षमा चाहूंगा महाराज। मूर्खाणाम उपदेश, मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने वाला व्यक्ति ही स्वयं क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलिए। नीति कहती है देखो महाराज, दुर्योधन कोई और नहीं, दुर्योधन तुम्हारे घर में साक्षात कलयुग बन करके आया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र तुम्हारे कुल के लिए ही क्या है? अच्छा संकेत नहीं है महाराज, इसको त्याग कर दीजिए। बोलो राधे राधे। नीति कहती है विभाष जी, अगर कहीं हमारा एक को त्यागने से अनेकों का कल्याण होता है, चाहे वो पुत्र जन्म दिया ही क्यों ना हो, क्यों ना भाई हो, क्यों ना समाज में मित्र हो, इष्ट हो, अगर एक को त्यागने से अनेकों का कल्याण होता है तो हर एक व्यक्ति को वह व्यक्ति को त्याग करने में विलंब नहीं करना चाहिए। और मैं जानता हूं दुर्योधन आपका लाडला पुत्र है, लेकिन धृतराष्ट्र आप राज्य की और प्रजा की कल्याण चाहते हो तो आपको दुर्योधन का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो ये पुत्र तुम्हारा कुल का तो नाश करेगा ही करेगा, लेकिन प्रजा का विनाश कर देगा, राज्य का भी विनाश कर देगा। महाराज छोड़ दीजिए, इस बेटे का परित्याग कर दीजिए। लेकिन आज मैं कई माताओं बहनों को देखता हूं, अगर किसी का बेटा शराबी है, जुआड़ी है, माँ बाप को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर भी माँ बाप ऐसे पुत्र को त्याग नहीं कर रहे हैं। भागवत यही तो सिखाती है हमको, जातो धर्म ततो विजय। यदि अपना जन्म दिया हुआ पुत्र यदि हमको संभालता नहीं है तो आपको धर्म के शरण में चला जाना चाहिए, ईश्वर की शरण में चला जाइए, गुरु के शरण में चले जाइए, भगवान और गुरु तुमको जरूर संभाल लेगा। यही हमारी भागवत की कथा हमको सिखाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए। और दुर्योधन इस जैसे ही विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे और समझाने के बाद में यह बात को दुर्योधन ने सुन लिया। बोलो राधे राधे, राधे राधे। और जैसे दुर्योधन सुन करके आया और क्रोध में विदुर जी महाराज के सामने खड़े हो गए और विदुर जी महाराज को भला बुरा कहने लगा। बोलो राधे राधे। तिल मिलाकर के गुस्सा में कह दिया, इतने बड़े धर्म के अवतार को क्या कह दिया? अरे वो दासी का पुत्र, आप मेरे महल से आप चले जाओ, नहीं तो आप ऐसा ना हो मेरे अपमान के बारे में बताने के चक्कर में आपका ही मेरे द्वारा क्या हो जाए? अपमान हो जाए। महाराज मैं नहीं चाहता, आप चले जाओ। और यहां तक के कह दिया, अरे वो दासी का पुत्र, अपमान तो हो ही गया। इतना बड़ा धर्म के अवतार को क्या कह दिया? दासी का पुत्र कह दिया। बड़ा ही उसको गलाने लगा। विदुर जी महाराज को मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था? संत का कोई अपमान कर ही नहीं सकता और संत को कोई अपमान से फर्क
पड़ता नहीं है। इसलिए विदुर जी महाराज ने विदुर जी महाराज को दासी का पुत्र कहा, यह दुख नहीं लगा। दुख इस बात का लगा है कि मेरे सामने ही मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र एक शब्द भी बोल नहीं रहा है कि बेटा विदुर जी को तुम ऐसा कैसा बोल रहे हो। यही सबसे बड़ा विदुर जी महाराज को क्या लगा, दुख लगा। अब मेरे को ये बताओ, अगर दो भाई है और छोटा भाई का छोरा अपने ताऊ को डांट दे, ताऊ को चिल्लाने लगे और ताऊ का छोटा भाई वहीं पर बैठता बैठता देखता रहे, तो ताऊ को भाई का बेटा ने डांट दिया वो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे भाई ने भी एक शब्द अपने बेटा को नहीं डांटा, इसी बात का दुख होता है आज समाज में। आज हमारे घरों में छोटा बच्चा, छोटा छोकरा आज बड़े ताऊ को, बड़े ताई को, मम्मी को कुछ भी बोल के निकल जाता है, लेकिन उसके मम्मी पापा ये नहीं बोलता कि बेटा तेरे को ये शब्द बोलना है तो तू मेरे को त्याग कर दे, लेकिन मैं जीते जी आपका और अपने घर में बड़ों का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। ये हमारा जीवन में हमारे अंदर होना चाहिए है? और यही बात विदुर जी महाराज को दुख लगा महाराज कि एक शब्द भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोला और मौन सुकृति साधा। वहीं पर धनुष बाण को उतारा और रख करके दुर्योधन को बोला, अरे दुर्योधन तू मुझे क्या निकालेगा, तू मुझे क्या निकालेगा, मैं स्वयं तुम्हारे घर से चला जाता हूं। धर्म कभी भी विवाद नहीं करता, धर्म किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। एक सज्जन व्यक्ति सुन लेता है लेकिन सुनाता नहीं। राधे राधे।